सारे यहाँ बैठ जाओ। रात ज़्यादा हो चुकी, 12 बज चुके, वक्त कम है, कलील है, वक्त का दामन तंग है, नमाज फजर का भी ख्याल है। इसलिए कुछ मोटी मोटी बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूँगा। इस वक्त जो मैंने आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की है वो 27वें पारे में सूरह हदीद के तीसरे रुकू की इब्तिदाई आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा के अंदर एक अहम मजमून को बयान फरमाया है और मुसलमानों को खिताब करते हुए पूरी तरह मुतवज्जे फरमाया है। जैसे जब कोई बात काबिल गौर बयान करनी होती है तो आदमी मुतवज्जे करता है, अपने कलाम की जानिब तवज्जो दिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने यही तरीक़ा कलाम इस आयत करीमा के अंदर इख्तियार फरमाया और फरमाया कि खूब जान लो, खूब समझ लो, गोशे होश से सुन लो। ये तवज्जो दिलाने का अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ास तरीक़ा कार है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुछ नहीं, ये नापायदार जिंदगी है, पानी का बुलबुला है, इसके अंदर मतानत नहीं, मजबूती नहीं। हमने तो यहाँ तुम्हें भेज दिया है इस वजह से नहीं कि तुम यहाँ हमेशा रहो। यहाँ की हर चीज फानी है, ज़वाल पदीर है, सुए फना जा रही है। यहाँ का इंसान फानी है, यहाँ की हर चीज फानी है, यहाँ का चांद फानी है, यहाँ का सूरज फानी है, यहाँ के सितारे फानी है, यहाँ की जमीन फानी है, गांव फानी, देहात फानी, शहर फानी, राजधानी फानी, माकूलात, मशरूबात, मतरूमात, खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, ये तो सब अल्लाह तबारक व
पैदा फरमा रखी हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बड़ी वजाहत के साथ, बाबरकत है वो खुदा, वो अल्लाह, बड़ा अजीम शान, फ़कीम शान, जलील शान है वो अल्लाह, जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम बादशाहत है, तमाम सल्तनत है, ज़िमान हुकूमत हर जगह अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है। आसमानों की हुकूमत हो तो अल्लाह के कब्ज़े में, और ज़मीन की हुकूमत हो तो अल्लाह के कब्ज़े में। पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, शर्क हो, गर्ब हो, जुनूब हो, शिमाल हो, सब अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े कुदरत में है। और हर चीज़ का मालिक हकीकी, खालिक हकीकी, क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। कोई मखलूक अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़े से बाहर नहीं। समंदर की मखलूक हो, मछलियाँ हो, मोर हो, खरगोश हो, दरिंदे हो, परिंदे हो, चरिंदे हो, पैरंदे हो, शम्स व कमर हो, नुजूम व कवाकिब हो, नबातात हो, जमादात हो, सब परवरदिगार आलम के कब्ज़े कुदरत में। अल्लाह ने क्लियरली ये बात फरमा दी है। 12वें पारे में सूरह हूद के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी ये समझता है, जानता है, उसको ख्याल खाम है, गलत फहमी है, मसलन जिन्नात को ये ख्याल है कि हम तो आसमान जमीन के अंदर से निकलकर कहीं और पहुंच जाएंगे, या इंसानों को ये ख्याल है कि हम ऐसी जगह चले जाएंगे अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपनी शक्ति से, कि जहां ना ये अल्लाह की ज़मीन होगी, ना जनाब अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ ये आसमान होगा, ना आसमान की छतरी होगी, एक अलग ही मकाम। लिहाजा रब्बे जुल जलाल ने ये चैलेंज किया, ये तहद्दी दी कि अगर तुम ये करना चाहते हो तो करके दिखाओ, लेकिन तुम ऐसा करने पर कादिर नहीं। जहां जाओगे मेरी जमीन मिलेगी, मेरा समंदर मिलेगा, जहां जाओगे ये नीलगू आसमान की छतरी मिलेगी, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। ये
मोहब्बत को आजमाएं, हम आजमाएं कि तुम हमें जानते हो, पहचानते हो या नहीं, या हमारी तरफ से गफलत खाए हुए हो। खूब जान लो। कुछ नहीं, यहाँ बहुत सी चीजें अल्लाह तबारक व तआला से गफलत पैदा करने वाली मौजूद हैं, तुम्हें फंसाने वाली मौजूद हैं। शैतानी ताकतें हैं, इब्लीस की ताकतें हैं, तागूती ताकतें हैं। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से दूर करने वाली बहुत सी चीजें हैं। एक तो इब्लीस, वो तो है ही खुला हुआ दुश्मन, और एक तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारा दुनिया की जानिब मैलान। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी जानिब तवज्जो रखी, गाड़ी को न देखी, अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा पैगंबर, नबी करीम, नबी वसीम, नबी जसीम, अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, शम्सुल दुहा, बदरुद दुजा, नूरुल उला, सरकार मदीना, आने मदीना, जाने मदीना, शान मदीना, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली यही बात इरशाद फरमाई। मेरे सच्चे आका, आपके सच्चे आका और सारी कायनात के सारे मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात के सच्चे आका, मौसिर इंसानियत, मफखरे बनी आदम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चटाई पर आराम फरमा रहे हैं। आपके जिस्म मुबारक पर चटाई के निशानात पड़ गए। आपने देखा, अगर चटाई पर आप वैसे ही लेट जाएं, बनियान भी न हो, कोई कपड़ा भी न हो, तो जाहिर है कि चटाई के निशानात आपकी कमर पर भी पड़ जाते हैं, दाहिनी करवट पर भी पड़ जाते हैं, बाईं करवट पर भी पड़ जाते हैं। तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी तो तबीयत ये चाहती कि आपके लिए गद्दा तैयार कर दें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मालिया वली दुनिया, मुझे दुनिया की हकीकत मालूम है, मुझे दुनिया की माहियत मालूम है, मुझे नाजुक बरंदाम बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं भेजा। मैं जिस तरह मालदारों का नबी, अगनिया का नबी, अक़विया का नबी, ऐसे गरीबों का भी नबी हूँ, सारी कायनात का नबी हूँ। चाहे कोई मेरी दावत इस्लाम को कबूल करे और चाहे न करे, जो कबूल कर लेता है, ईमान और इस्लाम कबूल करके अपने आप को मुशर्रफ बनाता है, मुबज्जल बनाता है, मुअज़्ज़ज़ बनाता है, मुक़द्दस बनाता है, मुतहहर बनाता है, वो ज़ाहिर है कि जन्नत के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन अगर इनकार करता है तो उम्मत के अंदर वो भी शामिल है। जो कबूल कर लेते हैं वो उम्मत इजाबत, और जो इनकार करते हैं वो उम्मत दावत। लेकिन हैं सब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। लिहाजा हमें आपको यहाँ दुनिया में रहना है, लेकिन ऐसे जैसे पानी के ऊपर चलने वाली कश्ती, सफीना, कि जब तक पानी कश्ती के नीचे रहता है तो कश्ती चलती रहती, मुसाफिर भी महफूज रहते हैं, और जब ये पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो मुसाफिरों को ये कश्ती लेकर डूब जाती है। पानी नीचे रहना है। यहाँ दुनिया के अंदर हमें जिंदगी गुजारना है, लेकिन अलग थलग होकर, ऐसे जैसे दिल ऊंचाट ऊंचाट। इसलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल
अयईसु मन तहय्या अनिल मौत, अक्लमंद वो है जो इस दुनिया से जाने की ऑलरेडी तैयारी रखे। याद रखिए, जब किसी मुसाफिर को सफर करना होता है तो वो पहले से अपना ब्रीफकेस तैयार करता है, पहले से अटैची तैयार कर लेता है, कपड़ों का इंतजाम कर लेता है, जो सामान रखना होता है वो सामान रख लेता है। ये नहीं कि ट्रेन आने के बाद जनाब अब ब्रीफकेस तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन खौफा अदलजा, जो आदमी ऐसा है कि जिसको जनाब अपने सफर के वक्त के ऊपर आंख खुलने का डर लगा रहता है कि पता नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी, वो उचाट नींद सोता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद भी मुसलमानों उचाट थी। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोने से वुजू नहीं टूटता था, हमारा आपका टूट जाता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया तनामु आइनाया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सो जाती लेकिन मेरा दिल कभी नहीं सोता। दिल से वही आवाज अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह की सदाएं बुलंद रहती हैं, जैसे हमारा आपका सांस चलता है बिना तवज्जो के, सांस आ रहा है जा रहा है और हमारी कोई तवज्जो भी उसकी तरफ नहीं रहती। हत्ता कि ये सांस हमारा आना जाना सोने की हालत में भी बरकरार रहता है। इस वक्त मैं आपके सामने बोल रहा हूं लेकिन मेरी तवज्जो सांस की तरफ नहीं, आप सिमात फरमा रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी तवज्जो अपने सांस की तरफ नहीं, खुद ब खुद चल रहा है। बिल्कुल इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब भी अल्लाह तबारक व तआला की याद में जारी और सारी रहता था। फरमाया तनामु आइनाया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सो जाती लेकिन मेरा दिल कभी नहीं सोता। लिहाजा आपका वुजू मेरे सच्चे नबी, आपके सच्चे नबी हुजूर अकरम हुजूर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वुजू सोने से भी टूटता नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाही नहीं आती थी, जैसे थकन के वक्त हमें आपको आ जाती है। और जमाही लेने वाला जिसको अरबी में कहते हैं तसाउब, वो जमाही लेने वाला मुंह फाड़ लेता है, सुस्ती की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमाही शैतान की तरफ से है। लिहाजा नमाज के अंदर भी जितना इसको रोका जा सके रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर जमाही लेते वक्त कोई हर्फ जबान से निकल गया तो नमाज ही टूट जाएगी। जैसे रमजान शरीफ के मौके पर बहुत से लोग तरावी में मुंह फाड़ लेते हैं और जनाब कोई ना कोई हर्फ उनकी जबान से निकल जाता, ये लफ्ज निकल गया, हाँ ये लफ्ज निकल गया, नमाज फासिद हो गई। वुजू तो बाकी रहा लेकिन नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी। लिहाजा मैं क्या अर्ज कर रहा था कि जो आदमी सफर करना चाहता है उसको नींद उचाट आती है, बार बार खुलती रहती है, अलार्म लगाकर भी सोता खुलती रहती है। यही हाल अल्लाह तबारक व तआला के चाहने वाले बंदे और बंदी का होना चाहिए, उचाट उचाट। और कैसे उचाट? अल्लाह तबारक व तआला के गैर से उचाट, आखिरत के मुकाबले में दुनिया से उचाट, कि खा रहा है
तो मज़े की खातिर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के वास्ते खा रहा है। सच्ची बात ये मुसलमानों, इंसान का, मुस्लिम का जीना मरना, कुर्बानी और नमाज और तमाम इबादतें अगर रब ताला के लिए हैं तो समझ लो कि ये दुनिया भी बढ़िया और मौत के वक्त जो रूह निकालने वाले फरिश्ते आएंगे वो हालत भी बढ़िया, और आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद जो हालत, जो कैफियत तारी होगी वो हालत भी बढ़िया, वो कैफियत भी बढ़िया। अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाकर मुसलमानों यही बात इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर, लाडले पैगंबर, प्यारे पैगंबर, ऐ हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, ये अनाउंसमेंट कर दीजिए, ये ऐलान फरमा दीजिए कि परवरदिगार क्या कहूँ, क्या ऐलान करूँ कि ये कहे। याद रखो, आप फरमा दीजिए, इसके लिए अरबी में लग जाता कुल। चारों कुल तो मुसलमानों में बहुत मशहूर है। कुल के माना आप फरमाइए, आप कह दीजिए, ओ माय प्रॉफिट से, मेरे पैगंबर आप कह दीजिए। और याद रखो, कुरान करीम के अंदर जहां जहां भी कुल आता है उसके बाद जो मजमून बयान किया जाता है वो बहुत अहम मजमून होता है, मामूली मजमून नहीं होता। यही वजह है कि देखिए, आपको मालूम है कुल या अय्युहल काफिरून, याद है ये सूरत आमतौर से इमाम साहब नमाज में पढ़ते हैं मगरिब की। कुल हुवल्लाहु अहद, ये तो सभी को याद होती है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये भी आमतौर से याद होती है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये भी सबको याद रहती है। लेकिन ये कुल के बाद जो ये मजमून आ रहा है, ये इंतहाई अहम मजमून है, काबिल तवज्जो, काबिल इल्तिफात। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, जो आयत में पढ़ने जा रहा था उसको अब सुनाता हूँ। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आप फरमा दीजिए, इन्ना सलाती, यकीनन मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरा मर जाना, मेरी मौत, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते है। मैं जीऊंगा तो अल्लाह के लिए जीऊंगा, और मरूंगा तो अल्लाह के लिए मरूंगा, और बदनी इबादत करूंगा तो अल्लाह के लिए करूंगा, और माली इबादत करूंगा तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए करूंगा। इस इबादत के अंदर अल्लाह का गैर अल्लाह के साथ बिल्कुल शरीक नहीं होगा। अभी देखिए, कुछ दिन के बाद बकरा ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा। इसको बहुत से लोग गलती से बोलते हैं ईद उल ज़ुहा, गलत है वो। ज़ुहा के माना तो चाश के वक्त के आते हैं, अज़हा कहते हैं कुर्बानी को, उसकी जमाती अवाही। तो गलती से मुसलमानों में मशहूर हो गया ईद उल ज़ुहा, लफ्ज़ ईद उल अज़हा, कुर्बानी की। और ईद के लफ्ज़ी माना खुशी के आते हैं। कुरान करीम में भी लफ्ज़ ईद आया है 7वें पारे में, सूरह माइदा के अंदर, खुशी के माना में। और चूंकि ये ईद हर साल में 2 मरतबा लौट कर आती है, इसलिए ईद को ईद कहते हैं। तो खैर, मैं आप हज़रात की खिदमत में याद कर रहा था कि ये जो कुर्बानी है, कितने लोग ऐसे हैं मुसलमानों के उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब
वो अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए महल्ले में नाक ऊंची हो जाए, खानदान में नाक ऊंची हो जाए, यार दोस्तों में नाक ऊंची हो जाए, कोई ये नहीं कहे कि मियाँ ये इतने गरीब हो गए कि इनके यहाँ यार कुर्बानी भी नहीं हुई। अरे नहीं हुई कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं की, आपके ऊपर शराइत पूरी नहीं उतरती तो आप दूसरों की कुर्बानी का गोश्त खाइए, वो फिकने से तो बेहतर है। जो कूड़ियों पर लोग डाल देते हैं और उसकी नाकदरी होती है, ये अल्लाह तबारक से गोश्त खाने की ईद नहीं, बल्कि तो परवरदिगार आलम की रज़ा के लिए उसके नाम पर ये कुर्बानी की जाती है। तभी तो आप जानवर को काटते वक्त, ज़बह करते वक्त क्या बोलते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह कहना जानवर को कुर्बान करते वक्त ये तो है वाजिब और जरूरी, और अल्लाहु अकबर कहना है मसनून। अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी ने जानवर काट दिया हलाल होगा, यानी अल्लाहु अकबर नहीं कहा जानवर हलाल, और अगर बिस्मिल्लाह छोड़ दी तो जाहिर सी बात है कि फिर वो जानवर जो है हलाल नहीं होगा, उसकी एक बोटी आप नहीं खा सकते। तो मैं अर्ज नहीं कर रहा था कि बदनी इबादत भी और माली इबादत भी और मुरक्कब इबादत भी खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए, कि परवरदिगार आपने तो मुझे दुनिया के अंदर भेजा कि मैं आपका कलमा बुलंद करने के लिए काम करता हूँ कि नहीं करता, आपके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा बुलंद करने के लिए काम करता हूँ कि नहीं करता, अपनी इनफिरादी और इज्तिमाई जिंदगी के अंदर इस्लाम को प्रैक्टिकल लाइफ में उजागर करता हूँ कि नहीं करता। तो रब्बुल जलाल में तो हाजिर हूँ। मैं तो आपकी मानने के लिए हाजिर। अल्लाह फरमाता है कि अगर तू मेरी मानने के लिए हाजिर है तो जन्नत और उसकी हूरें और जन्नत की शराब और जन्नत की नहरें, पानी की नहरें, शहद की नहरें, दूध की नहरें तेरा इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। ये मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ, कोई तौरात और इंजील नहीं सुना रहा मैं आपको। कुरान तमाम किताबों की सरकार है, सय्यदुल कुतुब। लिहाजा रब तआला ने इरशाद फरमाया और बड़ी वदाहत के साथ इरशाद फरमा दिया, ख्वाहिशात नफ्सानिया को, नाजायज चीजों को छोड़ देते हो। याद रखो, डर दो तरीकों का होता है। एक तो होता है सांप से डर, खनखजूरे से डर, भेड़िए से डर, शेर से डर, चीता से डर, बिच्छू से डर, कीड़े मकोड़ों से डर, छपकली से डर। ये वाला डर अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मुराद नहीं है, ये तो नफरत वाला डर है। देखो, आप सांप से नफरत करते हैं तो आप उससे डरते हैं, बिच्छू से नफरत करते हैं आप उससे डरते हैं, छपकली से आप नफरत करते हैं, डरते हैं, कीड़े मकोड़ों से आप नफरत करते हैं, डरते हैं। ये नहीं, ये वाला डर मुराद नहीं। अल्लाह से नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह हम कहाँ नफरत कर सकते हैं? तौबा तौबा नऊज़ुबिल्लाह। नफरत करने वाला तो काफिर हो जाएगा।
डरता है, और कहीं नाराज ना हो जाए, मेरा महबूब कहीं नाराज ना हो जाए, टाइम से बेटाइम ना हो जाऊं, उसकी ख्वाहिशात के खिलाफ ना कर बैठूं। ये मोहब्बत वाला डर है। यही मतलूब है अल्लाह तबारक व तआला को कि कभी आदमी मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की मोहब्बत में मुस्तगरक होकर, डूबकर उस महबूब की नाफरमानी छोड़ देता है। यही अल्लाह ताला चाहता है कि बस मुझसे मोहब्बत करो और मोहब्बत करने की वजह से मेरी नाफरमानी छोड़ दो, बस और कुछ नहीं। ये नहीं कि आदमी खाना खा रहा है तो थर थर कांप रहा है, ईद आ गई, ईद उल फित्र आ गई, रमजान के बाद वाली ईद आ गई तो थर थर कांप रहा है, सेवइयां नहीं खाई जा रही, शीर नहीं खाया जा रहा, थर थर कांप रहा है। और बकरीद आ गई, ईद उल अजहा, तो जनाब उस दिन भी थर थर कांप रहा है। रात हो रही तो थर थर कांप रहा है, लरज रहा है, लर्जा बरंदाम हो रहा है। ये अल्लाह को मतलूब नहीं। बस इतना डर, अल्लाह का इतना डर काफी है मुसलमानों के, जिस डर की वजह से, वो भी मोहब्बत वाले डर की वजह से, आदमी उसकी नाफरमानी छोड़ दे। और ये मेरा फतवा नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। मिशकात शरीफ में भी आपका ये कौल गिरामी मनकूल है और बुखारी और मुस्लिम के अंदर भी। लिहाजा बस अल्लाह को ये मतलूब है। बाकी भाई आराम से बढ़िया करके कारोबार करो, वो भी शरीयत के मुताबिक। सफर करो, जमीन में घूमो फिरो, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला के नमूने देखो भाई। पहाड़ों को देखो, कश्मीर के अंदर जाकर देखो कैसी कैसी खूबसूरत वादियां हैं, कैसे कैसे फूल जो हैं वो शगुफ्ता में, चनार के पेड़ हैं, कैसे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। हमारे इस इलाके में नहीं होते वो पेड़। फिर आप इबरत की जगह डालकर देखें, किसने मना किया कि आप सफर न करें, लेकिन नीयत आपकी बढ़िया होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लहव लड़ीब की खातिर या जनाब घूमने फिरने की खातिर उसके पीछे कोई मकसद पोशीदा ना हो, ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं। फरमाया कुल सीरू फिल अर्द, जमीन में घूमो फिरो लेकिन देखो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने चाहने वालों के ऊपर कैसे लोगों को जनाब लुटा दिया है और नाफरमानी करने वाले लोगों को किस तरह अज़ाब में गिरफ्तार करके नेस्त व नाबूद कर दिया, नसिया मनसिया कर दिया कि आज उनके रहने के मकानात के खंडरात तो बाकी हैं लेकिन रहने वाले मौजूद नहीं। ऐसे तो बिल्कुल बेनाम व निशान कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। अच्छा बताइए, कोई अल्लाह से मुकाबला कर सकता है? परवरदिगार आलम की किसी चीज से कोई मखलूक मुकाबला कर सकती? कोई भी नहीं भाई। उस जैसा तो कोई है ही नहीं, अल्लाह जैसा तो कोई है ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की जात जैसा कोई नहीं, परवरदिगार आलम की सिफात जैसी सिफात किसी के अंदर मौजूद नहीं। आपको याद नहीं? आपको तो खुद ही याद है। कुल वल्लाह शरीफ के आखिर में क्या फरमाया गया? यही मजमून तो फरमाया गया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कोई भी अल्लाह तबारक व तआला के हम पल्ला नहीं। एक सेकंड में जैसे चाहे कर दे, पॉजिटिव को निगेटिव कर दे, निगेटिव को पॉजिटिव कर दे, सकारात्मक को नकारात्मक कर दे, नकारात्मक को सकारात्मक कर दे, मुस्बत को
कर दे, सूरज को ग्रहण लगा दे, चांद को ग्रहण लगा दे। अभी आपने देखा नहीं, पिछले हफ्ते जो पाकिस्तान के इलाके में जलजला आया है, कुछ पता नहीं था। शाम के वक्त मगरिब से पहले असर मगरिब के बीच में जलजला आया और हजारों मकानात अल्लाह ने गिरा दिए। दिखाता है जो होता है। होशियार इंसान अब भी समझ जा, समझ जा, समझ जा। अपनी जिंदगियों के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में सोने से भी ज्यादा कीमती, चांदी से भी ज्यादा कीमती मेरे महबूब पैगंबर के पाक तरीके को जारी कर ले। बच्चा यहूदियों के तरीके से, बच्चा ईसाइयों के तरीके से, बच्चा कादियानियों के तरीके से, बच्चा रवाफिज के तरीके से, बच्चा अहले बातिल के तरीके से। इनमें सुकून नहीं है। अल्लाह ताला तो सबसे पहले दिल का चैन, अमन, सुकून को छीन लेता है। लिहाजा जरा सी देर में काया पलट दी और फिर अगले दिन फिर आ गया। जो मकानात हिल गए थे, दरारें पड़ गई थी, वो भी गिर गए। दिखाता रहता है। अभी देखिए गुज़िश्ता 10 दिन के अंदर अमेरिका में जो तूफान आया, उसमें कितने लोग पानी के अंदर डूब गए। पानी का तूफान हिलाता रहता है। और मैं तो ये समझता हूँ मुसलमानों कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है हमारे आपके ऊपर कि वो हमें जगाता रहता है और सोता का सोता रहने दे, गाफिल बना रहने दे तो और बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सोने वाले को जगाया जाता है, गफलत वाले इंसान को हिलाया झुलाया जाता है। ये हिला झुला कर अपनी जानिब मुतवज्जे करना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे आपके ऊपर। समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। उलमा ने जो इरशाद फरमाया कि अगर कोई चिड़िया का बच्चा किसी घोंसले के अंदर मर जाता है, किसी ने उसका शिकार नहीं किया, किसी ने उसको घोंसले से गिराया नहीं, किसी ने जनाब उसको कोई तकलीफ ना पहुंचाई, छुआ नहीं, लेकिन बेचारा वो खुद ब खुद घोंसले के अंदर मर गया, तो फरमाया ये भी इसी जालिम के जुल्म का नतीजा होता है कि दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो जुल्म पर कमरदस्ता रहते हैं। सताना, नीलारसानी करना, हसद करना, जलना, मुग़ज़ करना, इसकी दुकान क्यों चल रही है, मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही, इसके ग्राहकों को मैं तोड़ लूं, मेरी दुकान पर ये ग्राहक आ जाए, अरे भाई इसके चाहने वाले ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे चाहने वाले क्यों नहीं बढ़ रहे। लिहाजा उससे अदावत करना, बुग़्ज़ रखना, दुश्मनी करना, उसको नीचा जगाने की कोशिश करना, अल्लाह के फैसले पर अपराधी नहीं। क्या अरे अल्लाह तबारक व तआला से कोई लड़ाई करनी, एक आदमी को, एक बच्चे को अल्लाह ने अगर हाफिज़ कुरान बना दिया, दूसरा आदमी उससे जल रहा है कि ये हाफिज क्यों बन गया। वाह भाई वाह, अल्लाह के फैसले पर राज़ी नहीं। एक आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने मालदार बना दिया, तो दूसरा आदमी चल रहा है कि ये मालदार क्यों बन गया। अल्लाह से डायरेक्ट लड़ाई है, राजी रहो। हाँ, ये कह सकते हो कि परवरदिगार इसको तूने गनी बनाया, मालदार बनाया, इसको तू अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक देते रहना, मैं इससे चलने रहा, इसे भी देना और मुझे भी देना, ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं।
कोई रिश्तेदार तो था नहीं। अचानक जनाब तबीयत खराब हुई, पास में कोई नहीं, दिलासा देने वाला कोई नहीं, हकीम साहब के पास ले जाने वाला कोई नहीं, गरीब उद्दियार देखभाल करने वाला कोई नहीं, तीमारदारी करने वाला कोई नहीं। बेकसी की हालत में इंतकाल हो गया, दफन कर दिया गया। किसी ने ख्वाब के अंदर उनको देखा कि हुजूर क्या मामला, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ। हजरत मौलाना मनफात अली अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि परवरदिगार आलम के सामने मेरी पेशी हुई और अल्लाह ने फरमाया कि मनफात अली, तेरी मौत वतन से बेवतन हुई, तेरे रिश्तेदार, हम प्याला हम निवाला लोग, तेरे दोस्त अहबाब तेरे पास मौजूद नहीं थे, बेकसी की हालत में तेरा इंतकाल हुआ। लिहाजा इस बेकसी की वजह से मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमाई। हाँ, उसकी तो सरकार निराली सरकार है भाई, पसंद कर ले तो मामूली सा अमल पसंद कर ले जो इखलास के साथ दिल की गहराइयों से हो, ना पसंद करे तो तहज्जुद की रकात पसंद ना करे। कोई धांधली हमारी, अल्लाह पर किसी की धांधली चलती? अल्लाह की बारगाह में तो मुसलमानों की इल्तिजा, दरख्वास्त, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, अदब, तवाज़ु, इंकिसारी, हज़्म नफ्स, ये मामला चलते हैं। लिहाजा फरमाया गया कि ये जो मेरा खौफ है वो नहीं कि हर वक्त थर काम के रहो, ना बच्चों से बोल सको ना किसी और से बोल सको, ना, बस मोहब्बत वाला डर जिससे तुम मेरी नाफरमानी से बचे रहो कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये है मोहब्बत वाला डर। ये कहना कि क्या मुंह दिखाऊंगा, कि खाया पिया अल्लाह का, क्या मुंह दिखाऊंगा और उससे बगावत कर बैठा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि पहना अल्लाह का और मैं उससे बगावत कर बैठा, उसकी नाफरमानी कर बैठा, उसकी खिलाफ रजा अमाल कर बैठा, क्या मुंह दिखाऊंगा। बस ये है मोहब्बत वाला डर, क्या मुंह दिखाऊंगा। और यही बात अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया कि जब कोई मुझसे इस तरह मोहब्बत वाला डर रखेगा कि क्या मुंह दिखाऊंगा, नफरत वाला डर नहीं, तो परवरदिगार ने फरमाया कि उसके लिए सिंगल जन्नत नहीं बल्कि डबल। सूरह रहमान का तीसरा रुकू, वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतानि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जो इस तरह डरेगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही, अपने रब के सामने हाजिर होने से डरेगा, ये कहते हुए क्या मुंह दिखाऊंगा। फरमाया जन्नतान, उसको 2 जन्नतें दूंगा। हर बात मुफस्सिरीन ने फरमाया कि उसकी एक जन्नत दुनिया में, एक जन्नत आखिरत में। कैसे? दुनिया में जिंदगानी को बढ़िया कर दूंगा, पैर फैलाकर सोएगा यार, कोई मुकदमेबाजी नहीं, कोई बेसुकूनी नहीं, कोई सेल टैक्स का मसला नहीं, कोई इनकम टैक्स का मसला नहीं, बहुत बढ़िया जिंदगी, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं, पैर फैलाकर सोता, रात को बढ़िया नहीं जाती। फरमाया एक तो ये तेरी दुनिया को मैं जन्नत बना दूंगा और एक तुझे वहां आखिरत में जन्नत इनायत करूंगा। दुनिया की जन्नत से मुराद खुशहाली की जिंदगी, बढ़िया जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी, सकीने वाली जिंदगी, इत्मीनान वाली जिंदगी, तयक्कुन वाली जिंदगी।
फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। 14वें पारे में सूरह नहल के अंदर फरमाया ऐसी खुशहाली के जरूर बिजरूर तुझको पाकीज़ा जिंदगी दूंगा, बढ़िया करके जाएगा। अगर 8 लड़कियां भी तेरी औलाद में होंगी तो 8 के शौहर बढ़िया दिलाऊंगा। पर शर्त वही है, शर्त वही है, यह हयात तय्यबा सुकून वाली जिंदगी रब ताला हर एक को नसीब नहीं करता। जो उसके लिए अपना तन मन धन लुटा दे और ये कहे कि पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, न काले को देखे न गोरे को देखे, बस रब ताला के लिए तन मन धन की कुर्बानी कर देना। अपने आप के अंदर गौर व फिक्र करना कि मैं कितना रब ताला की मर्जी के मुताबिक चल रहा हूं, मेरा कारोबार भी सही है कि नहीं। चेक करवा ले, किसी आलिमे नहरीर से चेक करवा ले कि भाई ये मेरा कारोबार है, सही चल रहा हूं गलत चल रहा हूं। वरना नंबर 2 का पैसा तो अल्लाह ताला वैसे खींच लेता है। बीमारियों में, मुकदमेबाजियों में, चोर चकोर पीछे लग जाते हैं, डकैत पीछे लग जाते हैं, गन पॉइंट पर पैसा छीन लेते, बैंक से चुरा लेते, क्योंकि आपको जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया, आपके पैसे को भी तो अल्लाह ने पैदा किया है, वही तो देता है। लिहाजा फरमाया होशियार रहने की जरूरत है, अपने आप का ख्याल रखो। तो खैर ये दुनिया की जिंदगानी खेल कूद, हर चीज यहाँ खेल कूद की तरफ दावत दे रही है और क्या नहीं। यानी अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल करने वाली कसीर चीजें दुनिया में मौजूद हैं। अब ये देखना कि ये आदमी किस तरफ जाता है, अल्लाह की तरफ आता है या अल्लाह के गैर की तरफ आता है। और याद रखो ये तो बात तय है, ये तो बात तय है कि मरना यकीनी है। बाप दादा परदादा नगर दादा सकड़ दादा झगड़ दादा जने कितने आए दुनिया में और चले गए, ये तो यकीन है कि अपनी आंखों के सामने तमाम चीजें देख रहे हैं। कहता फरमाया अब हम देखेंगे तेरी अक्लमंदी को, तेरी बेवकूफी को, तेरी हिमाकत को और तेरी दानिशमंदी को किस तरफ जाता है। और क्या है बनाओ सिंगार, अपने जिस्म को सजाना, मुज़य्यन करना, डेकोरेटेड करना, मेकअप करना। मेरा दाढ़ी बढ़िया हो जाए, चाहे बातें गंदा रहे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आदमी नहाए नहीं और कपड़ों पे कपड़े बदलता है तो वो साफ कपड़े भी बदबूदार रहेंगे, ऐसा नहीं। बनाओ सिंगार लड़कियों में तो है, औरतों में है, मर्दों में, लड़कों में भी ये बात आ गई। सेहत का ख्याल नहीं, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशे वाली चीज हराम है जो तुम्हें बेहोश कर दे, खुद रफ्ता कर दे, और हर ऐसी चीज भी आपको इस्तेमाल करनी हराम है जो आपके जिस्म को ढीला कर दे। एक तो ये कि आदमी बिल्कुल नशे में हो जाए, धुत हो जाए, एक ये कि वो चीज इस्तेमाल की
चाको चौबन, चुस्त, हमारा जिस्म बढ़िया काम करे। और ये जिस्म बढ़िया जब ही काम करता है जब रूह के अंदर बारीकी रहती, रूह के अंदर ताकत और कुव्वत रहती, वरना इधर को गिर रहा है, इधर को गिर रहा है, यहाँ को चल रहा है, वहां को चल रहा है। हर ऐसी चीज इस्तेमाल करना जिससे बदन ढीला पड़े वो शरीर में हराम है। नशे वाली चीज तो है हराम। जैसा जो चीजें ऐसी हैं जो सेहत को नुकसान देती, जिससे जिस्म ढीला पड़ता है, ताकत और कुव्वत जनाब कम होती चली जाती है, शरीर मना करती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि बनाओ सिंगार किया, सेहत है नहीं, दुबला पतला, कमजोर, ज़ईफ, कि शेरवानी भी अगर उसको पहनाया जाए तो ऐसा लगे जैसे हैंगर में टांग दी शेरवानी ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के 40 मर्दों की ताकत रखी थी अकेले हुजूर अलैहिस्सलाम की जात गिरामी में। और सरकार फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी के अंदर यह हदीस पाक है कि जन्नत का एक आदमी दुनिया के 100 आदमियों के बराबर है। अब आप अंदाजा लगा लें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कितना कवी बनाया, तभी तो अदावत करने वालों की अदावतें झेली, कितना बर्दाश्त किया, कितना सब्र तहम्मुल से काम लिया, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, उम्मत की फिक्र में रोते रहे, तड़पते रहे, आंसू गिराते रहे। बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला दिया था। हमारे आपकी अगर कोई बात नहीं माने ना तो आप मायूस हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, यार बात को मानता नहीं, क्या करें इससे बात करके। अरे भाई, आपका काम मनवाना नहीं, आपका काम उसको बतलाना है। मानना ना मानना इसके ऊपर छोड़े और अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़े। आपको बतला दे और बतला के पीछे बढ़ जाए, बस आपकी ड्यूटी पूरी होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से जिद फरमाई कि चचेजान मेरे कान में आप कलमा पढ़ दें, लेकिन कुफार मक्का मौजूद थे। अबू तालिब ने इनकार कर दिया। अबू तालिब का असल नाम है अब्द मनाफ। अबू तालिब तो उनकी कुनियत है, हजरत अली के वालिद, हजरत जाफर के वालिद। जिद की के चचेजान क़यामत में सिफारिश कर दूंगा कि कम से कम मेरे कान के अंदर मेरे चचा अबू तालिब ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल किया। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी कि मेरे हबीब पैगंबर, लाडले पैगंबर, आपका काम सिर्फ बात को पहुंचा देना है, दिल में उतारना आपका काम नहीं। आयत नाज़िल फरमाई 20वें पारे की सूरह क़सस के अंदर, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। और फरमा दिया कि बस आप पहुंचा दीजिए और पिछड़ जाइए। पैगंबर के सिर्फ में, पैगंबर की ड्यूटी सिर्फ ये मैसेज छोड़ दे। बाकी अल्लाह ने वायदा किया कि आखिरत में दुनिया में मैं इससे खुद निमट लूंगा। देखो ये आयत तो आपको भी याद होगी, जुमे के दिन आप जुमे की नमाज में सुनते रहते होंगे इमाम साहब से, फज़क्किर इन्नमा
किताब सब मेरी जिम्मेदारी है। लिहाजा अगर ये आपकी बात के ऊपर कान नहीं करें तो आप गम न कीजिए। तो ये बनाव सिंगार पहले रूह का होना है, बातिन का होना है, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी जाहिर को सजाने की। फिर तो वो नूर फूट कर इंसान के दिल से पेशानी पर आ जाएगा, गालों पर आ जाएगा, चेहरे पर आ जाएगा, आंखों में आ जाएगा, हाथों में आ जाएगा, और सब लोग जनाब उसकी जानिब मुतवज्जह होंगे। अगली बात, वतफाखुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे के ऊपर फख्र करना। मेरा खानदान तो इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, तेरा खानदान नीचा है। खानदान की कोई हैसियत नहीं अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। उसके यहाँ तो सबसे ज्यादा बाइज्जत मुकर्रम मुशर्रफ मुबज्जल वो है जिसकी परहेजगारी ज्यादा बढ़ी हुई है और जिसका तकवा सबसे ज्यादा है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों, आपको पता है बहुत मशहूर है, बस बात को खत्म कर रहा हूँ। कितने मशहूर सहाबी हैं, बेचारे कहाँ के, हबशे के रहने वाले, कितने दूर के रहने वाले। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कबीले कुरैश के अफराद में से एक फर्द थे। वो तो कई आकाओं के गुलाम रह चुके थे। वो तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल को आज़ाद किया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर कर दिया। काला कटूटा, मोटे मोटे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार मुसलमानों दिमश्क में है, मुल्क शाम के अंदर। मुल्क शाम की जो राजधानी है दिमश्क, कैपिटल ऑफ सीरिया। तो रंग भी काला कटूटा, देखने में भी कोई सूरत अच्छी नहीं, लेकिन दिल बना हुआ था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी सगी बहन से हज़रत बिलाल हबशी की शादी हुई। और उस औरत ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। जाहिर है कि उसको तो एक मुत्तक़ी परहेज़गार खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तक़ी नक़ी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला सहाबी, ऐसे शख्स की जरूरत थी। लिहाजा उस औरत ने भी इनकार नहीं किया। मालूम ये हुआ कि ये बुजुर्गान दीन, सहाबा, अंबिया किराम, मशाइख, औलिया किराम इस बातिल के ऊपर नजर रखते थे। खानदान की कोई हैसियत नहीं अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक। अगर खानदान की कोई हैसियत होती तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब जहन्नम में न जाते। सरकार ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि अबू तालिब को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिससे उनका दिमाग फलेगा हांडी की तरह, और ये जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब होगा। हज़रत नूह का बेटा काफिर था, किनान। हज़रत नूह की कौम के ऊपर, नाफरमान लोगों के ऊपर जब अज़ाब आया है तो वो बेटा भी जनाब अज़ाब के अंदर गिरफ्तार हो गया, इसलिए कि वो मोमिन नहीं था। खानदान की कोई हैसियत नहीं, बढ़िया नूरानी दिल, नूरानी आमाल, नूरानी रफ्तार, नूरानी गुफ्तार, रूहानी जिंदगी, नूरानी जिंदगी, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मकबूल जिंदगी। ये फख्र करना कोई अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमल नहीं। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अपनी बड़ाई जतलाने वाला और फख्र करने वाला
की रूह का कबील होना, नफ्स का मगलूब हो जाना, इन तमाम चीज़ों के अंदर आदमी अगर आगे होगा तो अल्लाह के नज़दीक वो आदम भी है, अफहम भी है। इसी तरह आखिरी बात, माल की कसरत में फुला आदमी तो मियाँ लखपति करोड़पति है, फुला आदमी लखपति करोड़पति अरबपति है, यार बहुत उसका ऊंचा मकाम है मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ना। अगर ये मालदार करोड़पति अरबपति अल्लाह का नाम फरमाने तो मक्खी के पर के बराबर भी उसकी तो हैसियत नहीं। ऐसी औलाद, 10 बच्चे हैं मेरे, सब हिमायती बनकर निकल आएंगे, सब तेरा कुचला कर देंगे, सब तुझे मार डालेंगे, तेरी पिटाई कर देंगे। गलत। हिफाजत तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है। इस सगी औलादी बात मर्तबा माँ बाप के लिए कलंक का दाग बन जाती है, यही बर्बाद कर देती माँ बाप को। अल्लाह माफजना, भरोसा मत कर लीजिए अल्लाह के गैर पर, वरना अल्लाह तबारक व तआला रास्ते को भी टेढ़ा कर देता है। इन तमाम चीजों से बचना है। लहौलाई बनाओ सिंगार, सुन्नत के मुताबिक बनाओ सिंगार है, कोई हरज की बात नहीं। रात को आप सुरमा लगाएं, सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मोजे पहने, अच्छा जूता पहने, किसने मना किया? लेकिन दिल के अंदर बड़ाई नहीं आनी चाहिए कि यार ये आदमी है, इसके पैर में पहनने के लिए जूता तो क्या 2 पट्टी के चप्पल भी नहीं है ना, तुझसे छीन लेगा अल्लाह, इसको पहना देगा। होशियार रहने की जरूरत है। इसी तरह आपस में फख्र, माल औलाद की कसरत पर गुरूर ना, ये तो